अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 346 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर, मरी सचारी 500 गाइस, लेट्स स्टार्ट। हम तुझे श्राप देते हैं, तेरा वध हमारा पति नाहुशी करेगा। आप ठीक तो है? मैं आप दोनों की समयोचित सहायता हेतु कृतज्ञ हूँ। धन्यवाद की कोई बात नहीं है मित्र। अपनी दीदी और उनके सुहाग की रक्षा करना तो हमारा धर्म है। हमारे होते हुए आप पे कोई भी हानि कैसे आएगी भला? नहुष, तुमने हुंड का वध करके समस्त संसार पे बहुत बड़ा उपकार किया। और साथ ही तुमने अपनी पत्नी द्वारा दिए गए श्राप का भी मान रख लिया। अब तुम दोनों निर्भीक होकर अपने दाम्पत्य जीवन का नया अध्याय आरंभ कर सकते हैं। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम दोनों के साथ है। मित्र, एक प्रश्न है। आप महादेव का ध्यान करते हैं, माता भी, किंतु महादेव किसका ध्यान कर रहे हैं? प्रश्न तो अच्छा है, किंतु इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं मित्र। पिताजी किसका ध्यान करते हैं? ये आपको अवश्य पता होगा। हाँ पुत्र, महादेव नारायण का ध्यान करते हैं और नारायण महादेव का। तो क्या इसका तात्पर्य ये हुआ कि नारायण महादेव से बड़े हैं? हाँ? नहीं, यहाँ प्रश्न बड़े छोटे का नहीं है। ये त्रिदेव में आपसी आदर और एक दूसरे के प्रति सम्मान का प्रतीक है। छोटे बड़े का भेद किए बिना एक दूसरे का सम्मान करना अनिवार्य है। यही समानता का मंत्र है।
हाँ मित्र, समझ गए। माँ, युद्ध अभ्यास का समय हो रहा है। जाओ पुत्र, हम तुम सबके लिए भोजन की व्यवस्था कर। माँ, मैं भी भैया से युद्ध कला सीखना चाहता हूँ। क्या मैं भी उनके साथ अभ्यास हेतु जाऊं? अवश्य पुत्र। कार्तिकेय, तुम गणेश को अपने साथ ले जाओ और उसे युद्ध कला में प्रशिक्षित करो। चलो गणेश। स्वामी, हुंड के वध के साथ महादेव एवं आयु के परिवार की चिंताओं का भी अंत हो गया है। देवी पार्वती पुत्री के विवाह उपरांत अत्यंत प्रसन्न है। दुख के अभाव में सुख की बहुमूल्यता को समझना संभव ही नहीं है। कष्ट सहकर जिस सुख और शांति की प्राप्ति हो, वो सदैव संतोषजनक होता है। स्वामी, ना जाने आज क्यों अपने पिता समुद्रदेव से मिलने की इच्छा हो रही है। अपनी इच्छा अवश्य पूरी कीजिए। वो भी अपनी पुत्री को देखने के लिए लालायित होंगे। स्वामी, आपके मुख पर चिंता प्रत्यक्ष हो तो इसका अर्थ यह है कि आपका कोई भक्त किसी संकट में है। पार्वती, इस बार संकट किसी भक्त पर नहीं, अभी तो स्वयं भगवान पर आने वाला है। आपका तात्पर्य किससे है स्वामी? नारायण। नारायण के कुछ भक्त उनके लिए संकट उत्पन्न करने वाले हैं। नारायण पर संकट, वो भी उनके भक्तों के कारण? पार्वती, समुद्र मंथन के समय समुद्र में से निधियों के साथ ही कुछ अप्सराएं भी निकली थी। वो सभी देवी लक्ष्मी की बहनें हैं, किंतु उनमें से 5 अप्सराएं सुवेशा, सुकेशी, समीची, सुवेत्रा और वेदा, ये सभी देवी लक्ष्मी की भांति नारायण का पति रूप में वर्ण करना चाहती। ओम वैष्णवे नमः। किंतु नारायण तो देवी लक्ष्मी का पहले ही वर्ण कर चुके हैं। इसलिए ये 5 अप्सराएं निराश होकर और बलि की आज्ञा लेकर पाताल में रहने लगी। पर नारायण के प्रति प्रेम और उनको पाने की इच्छा का परित्याग नहीं कर पाई। ये 5 अप्सराएं कई वर्षों से नारायण को पाने के लिए नारायण की अविरत पूजा कर रही हैं। हे नारायण, हमारा जीवन तो पुष्प की भांति पहले ही आपको अर्पित हो चुका है। आपसे हमें अथाह प्रेम है। आपको पाना हमारा हक नहीं, हमारा धर्म है। अब आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। आप हम 5 बहनों को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। जब तक आप हमें अपनी पत्नी नहीं बना लेते, तब तक इसी प्रकार सच्चे मन से हम आपकी तपस्या करते रहेंगे। यदि ये 5 अप्सराएं अपनी तपस्या में सफल हो गई तो नारायण को देवी लक्ष्मी से पृथक होना पड़ेगा और ये संसार के हित में नहीं होगा। पार्वती, नहीं स्वामी, हम अपने भैया को जानते हैं। वो देवी लक्ष्मी से बहुत प्रेम करते हैं और वो उन्हें छोड़कर
किसी और के पास कभी नहीं जाएंगे। प्रेम की पुनः परीक्षा होने वाली है पार्वती, और इस बार ये परीक्षा स्वयं देवी लक्ष्मी को देनी होगी। जी, यहाँ पे अशोक सुंदरी जो हैं, उन्होंने जो श्राप दिया हुआ था हुंड को, वो श्राप जो है मुकम्मल हो गया, क्योंकि नाहुस जो हैं, उन्होंने हुंड का वध कर दिया। और अब शिव जी की तरफ से और माता पार्वती जी की तरफ से उनको एक नए जीवन का आशीर्वाद जो है वो दिया गया है, और यही कहा गया है कि अब की बार आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि हुंड को लेकर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, विवाह तो हुआ था, लेकिन उस तरह से खुशियाँ जो हैं परिवार में नहीं सेलिब्रेट की जा रही थी, कि हुंड जो है वो कहीं न कहीं खतरा बना हुआ था। अब वो खतरा जो है वो टल चुका है, वो फ़िक्र जो थी, वो एक चिंता जो थी, वो समाप्त हो चुकी है। हुंड का वध करने के लिए कार्तिकेय कुमार और गणेश जी ने भी साथ दिया नाहुष का, लेकिन श्राप जो मिला हुआ था, श्राप मिलने के अनुसार जो उसका वध था, वो नाहुष ने ही करना था, तो इसलिए उन्हीं के हाथों हुंड का वध हुआ। और उसके बाद दूसरी तरफ जो है वो माता पार्वती जी और उसके बाद गणेश जी सब कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे। तो इस दफ़ा जो मुश्क हैं, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, उन्होंने कहा है कि महादेव जो हैं वो किसका ध्यान करती हैं? आप सब तो उनका ध्यान करते हैं। यहाँ पे गणेश जी ने कहा कि ये तो माता को पता होगा। तो फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि वो स्वयं जो नारायण हैं, उनका ध्यान करती हैं। तो फिर मुश्क जो है उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि इसका मतलब है नारायण बड़े हैं? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे छोटे और बड़े की बात ही नहीं है। त्रिदेव जो हैं वो एक-दूसरे की इज़्ज़त करते हैं, एक-दूसरे का एहतराम करते हैं। इसलिए शिव जी जो हैं वो नारायण जी का ध्यान करते हैं, और नारायण जी जो हैं वो शिव जी का ध्यान करते हैं। बिल्कुल जी। और शुरू की बात करें तो हुंड जो है उसका वध हो चुका है, और जिस तरह अ अ, अशोक सुंदरी जो हैं उन्होंने अपना श्राप दिया था, वो श्राप जो है पूर्ण हो चुका है। और जिस तरीके से दिया था, मतलब कि उनके पति जो हैं नाखुश उनको मारेंगे, उसको हुंड को, तो वही हुआ और वो पूर्ण हो चुका है। और वो शिव जी भी जो हैं वो धन्यवाद भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने मान रख लिया हमारी पुत्री के श्राप का भी। तो और उसके अलावा बाकी उन्होंने भी धन्यवाद किया उनका, गणेश जी और कार्तिकेय जी का। उसके बाद शिव जी की पूजा अपना शिव जी की कह रहा हूँ, शिवलिंग की जो है पूजा कर रहे थे, उनका ध्यान कर रहे थे, तो वो मूषक जो है उनको तजस्सुस हुआ। और ये अक्सर क्वेश्चन भी हमने देखा है कि अक्सर वीडियो में भी ये क्वेश्चन हो रहा होता है कि कौन बड़े हैं, कौन छोटे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो क्लियर किया कि उन्होंने कहा कि वो शिव जी जो हैं वो नारायण जी का ध्यान करते हैं, नारायण जी शिव जी का ध्यान करते हैं। बड़े-छोटे की तो बात ही नहीं है। ये त्रिदेव जो है एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, और उसी में जो है वो एक-दूसरे का ध्यान करते हैं, एक-दूसरे की फ़िक्र भी करते हैं। तो एक किस्म के एक ये आपस में जुड़े हुए हैं सारे। तो ये उनके कहने का मकसद था। तो ख़ैर उसके बाद जब ध्यान कर रहे थे वो परेशान थे, और उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया शिव जी ने कि अब नारायण जी जो हैं उन पे संकट आने वाला है, और उनके भक्तों के द्वारा। तो भक्त कौन है? उनके भक्त जो हैं वो समुद्र मंथन हुआ था, तो उस वक़्त अप्सराएँ जो हैं वो निकली थी बाकी सारी चीज़ों के साथ। तो वो 5 अप्सराएँ जो हैं उन्होंने तप करना शुरू कर दिया है कि वो, क्योंकि वो चाहती हैं कि नारायण जी जो हैं उनके पति बने। तो इस तरह जो है वो जो लक्ष्मी जी हैं उनका उनके साथ ज़्यादती होगी, और वो ही चीज़ है कि वो कह रहे हैं कि उनका इम्तिहान शुरू हो चुका है लक्ष्मी जी का। अब जो है वो जो प्रेम है उसका इम्तिहान है। अब देखते हैं आगे कि वो क्या सीन होता है। अब मेरे ख़्याल में जो है वो राम जी जो हैं वो जो अपना उनका अवतार लेने लगे हैं राम जी का, नारायण जी जो हैं। और ये तो चलें आगे पता चलेगा, लेकिन लक्ष्मी जी जो हैं वो अपने पिताजी से मिलने के लिए चली गई हैं, क्योंकि उनको तजस्सुस हो रहा था उनसे मिलने का। समंदर देव जो हैं वो उनके पिता हैं, ये भी आज ही हमें पता चला है। इससे पहले हमें ये नॉलेज नहीं था। तो ख़ैर वो भी मिलने गई हैं,
तो अभी आगे देखते हैं जी वो 5 अप्सराएं क्या करती हैं अब, और किस तरह इम्तिहान होता है और किस तरह पास होते हैं सारे। बिल्कुल जी, ये सिचुएशन देखने लायक होगी कि किस तरह जो है विष्णु जी, क्योंकि वो अपनी जगह पे जो है परेशान है, लेकिन शिव जी जो है, जैसे माता पार्वती जी ने कहा कि अटैच हैं जितने भी देव हैं अपने साथ, और जब ये ध्यान करते हैं तो एक दूसरे का ध्यान करते हैं, तो मतलब उनकी समस्याएं जितनी भी हैं नारायण जी की, अब वो शिव जी को फील हुई हैं, और उन्होंने जो है माता पार्वती जी को बताया है कि वही अफ़सराओं वाला जो है वो किस्सा, और किस तरह इसको हैंडल सिचुएशन को करेंगे। ये तो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है जी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।